हमारे संतजन और हमारे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि हमें हर जगह प्रसादी नहीं पानी चाहिए। जैसे कि भंडारे में लाइन लग के प्रसादी मिलती है तो हम प्रसादी पाने खड़े हो जाते हैं। कहीं मंदिरों के बाहर प्रसादी बट रही है तो वो पाने खड़े हो जाते हैं कि भाई प्रसादी ही तो है। और यदि किसी ने निमंत्रण दिया है तो उसके यहाँ भी पहुंच जाते हैं बिना सोचे विचारे कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका धन कैसा है। ये आज्ञा विशेष कर उन वैष्णव जन, उन भक्त जनों के लिए है जो प्रभु का भजन करते हैं, जो भजन मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने प्रिय प्रीतम से मिलना चाहते हैं। ये विशेषकर उन वैष्णव जनों के लिए ही आज्ञा है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमारे गुरुजन संतजन मना करते हैं इस तरह प्रसाद पाने के लिए। एक बार बरसाने में एक बाबा जी भजन किया करते थे, श्री वृंदावन दास बाबा जी। उनका नित्य का नियम था कि वो रोज सवेरे अर्धरात्रि के समय 2-3 बजे के समय उठकर स्नान इत्यादि करके श्री जी को प्रणाम करके अपनी नित्य जो वंदना है, अर्चना है श्री जी की, वो करके अपनी माला झोली लेकर हरि नाम भजन करते हुए और वृंदावन धाम को जाया करते थे। वृंदावन में सप्त देवालयों के ठाकुर जी के दर्शन करके, ठाकुर जी के चरणों का तुलसी दल ग्रहण करके, ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण करके, ब्रज की रज, वृंदावन की रज मुख में डालकर उसके बाद ही बरसाना वापस आते थे और शाम को बरसाना में ही मधुकरी करने जाया करते थे ब्रजवासियों के यहाँ। और मधुकरी में जो भी मिल जाए उन्हें उसी का प्रसादी पाया करते थे। कभी किसी के यहाँ निमंत्रण में नहीं जाते थे, कभी किसी के यहाँ उत्सवों में नहीं जाते थे। एक बार जब बाबा वृंदावन गए और गोविंद देव जी के दर्शन करने गए तो वहां पर उत्सव चल रहा था। तो गोसाई जी और वैष्णव जन सब बाबा को जानते थे, बड़ा स्नेह करते थे, आदर करते थे। सब बाबा से जिद कर गए कि आज तो बाबा को प्रसादी पानी पड़ेगी गोविंद देव जी के उत्सव में। बाबा ने बहुत मना किया कि मेरा नियम है भाई, मैं कहीं पर भी प्रसादी नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ मधुकरी की प्रसादी पाता हूँ। लेकिन उस दिन तो जैसे गोसाई जियों ने और जो वैष्णव जन थे उन्होंने हट पकड़ लिया कि नहीं बाबा, आज तो आपको प्रसादी पानी पड़ेगी। बाबा ने सोचा कि कहीं मुझे वैष्णव अपराध ना लग जाए, प्रसादी पा लेता हूँ। और उस दिन बाबा ने प्रसादी पा ली, वो भी पूरी प्रसादी जो भी बाबा को पवाई गई। अब बाबा जब बरसाना लौट रहे थे तो देखा बाबा ने भजन करते हुए ही जाते थे कि उनका अंगूठा सीधे हाथ का वो जड़ हो गया, काम ही करना बंद कर दिया। बाबा तो परेशान हो गए। बाबा ने कहा ये क्या हुआ। बाबा बहुत विकल हो गए, व्याकुल हो गए, क्योंकि भजन नहीं कर पा रहे थे। जो एक क्षण भी भजन छोड़ते नहीं है, अपना माला नहीं छोड़ते, वो माला नहीं फेर पा रहे हैं, मन का नहीं फेर पा रहे हैं, तो विचलित तो होंगे ना। बाबा सीधे मनोहर दास बाबा जी के पास पहुंचे जो गोवर्धन जी में भजन किया करते थे, गोविंद कुंड के पास। बाबा ने मनोहर दास बाबा जी के चरणों में गिरकर खूब रुदन किया कि मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरा तो अंगूठा जड़ हो गया, मैं भजन कैसे करूंगा, मुझसे कौन सा अपराध बन गया। तो मनोहर दास बाबा जी ने उनकी पूरी बात सुनी और पूछा कि कल कहाँ पर प्रसाद पाई थी आपने। तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाता हूँ और वहां पे गोविंद देव जी के मंदिर गया था, वहां पे उत्सव चल रहा था। सभी गोसाई जियों ने, वैष्णव जनों ने बहुत आग्रह किया, वैष्णव अपराध बनने के कारण इस डर से मैंने प्रसादी पा ली और बस वापस आया हूँ, मैंने उसके बाद कहीं कुछ खाया ही नहीं है। तो मनोहर दास बाबा जी ने कहा कि कल फिर से वृंदावन जाना, गोविंद देव जी के मंदिर, और गोसाई जी से पूछना कि कल उत्सव में किसके धन से ठाकुर जी की भोग सेवा हुई थी। तो श्री वृंदावन दास बाबा जी गए गोविंद देव जी के मंदिर, पूछा गोसाई जी से। गोसाई जी ने कहा कि वैश्या के धन से ठाकुर जी की भोग की सेवा हुई थी, कल पूरा उत्सव वैश्या के धन से ही हुआ था। श्री वृंदावन दास बाबा जी सोच सोच कर परेशान होते रहे और वापस मनोहर दास बाबा जी के पास आ गए और सारा वृतांत उन्हें बताया। मनोहर दास बाबा जी ने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो गया कि वैश्या के धन से लगे हुए भोग की आपने प्रसादी पाई है, भजन तो नष्ट होना ही है, आपको पचता नहीं है। आप मतलब आप बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, संत हैं, आपके लिए ये उचित नहीं था। लेकिन क्या कर सकते थे, प्रसाद का अपमान भी नहीं कर सकते थे। वैष्णव अपराध बनने के डर से ही तो बाबा ने प्रसादी पाई थी। तो बाबा ने कहा अब इसका ना आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, 3 दिन लगातार गोवर्धन जी की परिक्रमा लगानी पड़ेगी आपको, और मार्ग में
ब्रजवासियों के घर से जो भी मधुकरी मिलेगी आप सिर्फ वो ही पाएंगे, और श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे कि आज के बाद आप कहीं और प्रसादी नहीं पाएंगे, चाहे कोई कितना भी कह ले, सिर्फ मधुकरी से ही प्रसादी पाएंगे। बाबा ने ऐसा ही किया। बाबा ने 3 दिन निष्ठा से रोते गाते ठाकुर जी की, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, श्री जी से प्रार्थना करी कि आज के बाद मैं कभी कहीं पर भी प्रसादी नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद जैसे 3 दिन की गोवर्धन जी की परिक्रमा उनकी पूर्ण हुई और अपने आप ही उनका अंगूठा काम करने लगा, वो भजन करने लगे। तो इसलिए हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे संत जन हैं, आज्ञा करते हैं कि हमें विचार करके प्रसाद पाना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि भाई अगर हम मंदिर में भी हम प्रसाद नहीं पाएंगे तो ये अपमान हुआ ना। अब हमें क्या पता कि किसके धन का भोग लग रहा है, सबसे पूछते थोड़ी ना बैठेंगे गोसाई जी से कि आज किसके धन से उत्सव हो रहा है, कल किसके धन से उत्सव हुआ था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी ने अपने वैष्णव जनों को एक आज्ञा की थी। एक बार गोविंद देव जी के मंदिर में ही एक ऐसी घटना पहले भी घटी थी। कुछ वैष्णव जन जो वृंदावन धाम में ही भजन किया करते थे, उनका भी यही नियम था कि वो कहीं और प्रसादी नहीं पाते थे। अब उस दिन उत्सव था, गोसाई जी ने जिद करी और उन लोगों ने प्रसादी पा ली कि भाई ठाकुर जी का ही तो प्रसाद है, चलो एक दिन की बात है, पा लेते हैं। अब चूंकि उस दिन भी वैश्या के धन से ठाकुर जी की सेवा हुई थी, भोग लगा था, तो वैष्णव जनों ने पा लिया था। अब जब वो रात में सोए, चूंकि वैश्या के धन से सेवा हुई थी, तो वो धन का जो प्रभाव था वो अन्न पे पड़ा और जो अन्न का प्रभाव था वो वैष्णव जनों पे पड़ा। तो उनको रात में ना वैसे ही दृश्य, वैसे ही स्वप्न और गलत गंदे विचार आने लगे। सारे जो संत महात्मा थे वो उठ उठ कर बैठ गए और एक दूसरे से बताने लगे कि अरे मुझे तो ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, वो बोले मुझे भी ऐसे आ रहे हैं। सबने एक दूसरे को बताया अरे हमको भी आ रहे हैं। बोले ऐसा क्या हो गया, हमने तो कल गोविंद देव जी के यहाँ पे प्रसाद पाई है, चलो गोसाई जी के पास चलते हैं। और सुबह सुबह तड़के पहुंच गए गोसाई जी के पास। पूछा तो पूछने पे गोसाई जी ने बताया कि भाई वैश्या के धन से ठाकुर जी की भोग की सेवा हुई थी और वही प्रसादी आपने पाई है। अब भैया वैष्णव जन तो इतना क्रोधित हुए ठाकुर जी पर कि यदि हम प्रसाद के लिए मना करते हैं तो हमें वैष्णव अपराध लगेगा, प्रसाद का अपमान करने का दंड मिलेगा, और यदि हम प्रसाद पा लेते हैं तो हमारा भजन खराब हो रहा है, हमें गलत विचार आ रहे हैं, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। ऐसे में हम क्या करें। तो जो सिद्ध संत होते हैं ना, और जो जिनका पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के चरणों में होता है, तो ठाकुर जी उनको जवाब भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। तो उस रात जब वैष्णव जन सोए तो ठाकुर जी ने, गोविंद देव जी ने दर्शन दिए वैष्णव जनों को और कहा भैया मैं तो जगन्नाथ हूँ, मैं जगत का नाथ हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, मुझे जो कोई भी भोग लगाएगा मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा भाई, मैं तो मन से खाऊंगा। मेरे लिए थोड़ी ना नियम कायदे कानून है कि मैं इसका नहीं खाऊंगा, वो वैश्या है, वो बनिया है, वो चोर है, मुझे तो जो कोई भी भोग लगाएगा मैं तो सबका भोग लगाऊंगा। आपके लिए ऐसा नियम है कि अगर कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, मंदिर में प्रसादी मिल रही है या किसी आश्रम में आप खा रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ दान दे दीजिए। और जो भंडारे वगैरह में या फिर कोई निमंत्रण में आप जाते हैं, मंदिर के बाहर कोई प्रसाद बांट रहा है, अगर आपको लेना ही पड़ रहा है तो प्रणाम करके सिर्फ एक किनका मात्र, पूरा प्रसाद नहीं, एक लड्डू मिल रहा है तो लड्डू में से बहुत थोड़ा सा, इतना सा ले लीजिए, मुख में डाल लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। प्रभु से कहिए प्रभु मैंने आपका प्रसाद पा लिया, मेरा भजन नष्ट ना हो। आपका कभी भजन नष्ट नहीं होगा, आपका विचार शुद्ध और पवित्र बने रहेंगे। ऐसी ठाकुर जी की आज्ञा है तो इसमें संदेह करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे ही और ढेर सारी जानकारियां और लीला प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो वैष्णव जन है, जो आज की यंग जनरेशन है, जो भजन करना चाहती है,
तो उनसे ये अपराध ना बन जाए, ताकि उनका भजन नष्ट ना हो। और मेरी श्री लाडली जी किशोरी जी के लिए कमेंट में राधे राधे का जयकारा तो आप लगा ही सकते हैं। तो प्रेम से कहिए राधा रमन लाल जी की जय हो।